अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 बर्नौलीज़ इक्वेशन हम कर रहे थे और कल हमने इस सिलसिले में इस इक्वेशन को, चूँकि ये बड़ा इक्वेशन है और इसकी आने के जो इम्कानात हैं वो सेक्शन सी में है, लॉन्ग पार्ट में है और मॉडल पेपर के अंदर भी आ चुका है। तो ये इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो में चूँकि बनाना मुमकिन नहीं था तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 3-3, 4-4 मिनट की या 5 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने कोशिश की कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँ। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब की शक्ल में हासिल हुआ है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब हो जाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस सबसे नहीं कर पाता वो इस चैनल के थ्रू कर लेता हूँ। इस पे जो यूट्यूब की मैनेजमेंट है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म जो है ये इनायत फरमाया। आज हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। कल हमने इस पाइप में से जो लिक्विड पास होता है तो हमने पॉइंट 1 पर वर्डन निकाल लिया था। W1 किसके बराबर था? P1 A1 डेल्टा X1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम लिया था। आज हम इसके पॉइंट नंबर 2 पर वर्डन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को, W1 को और W2 को, दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं पॉइंट 2 पर लेता हूँ वर्डन किसके बराबर है? -P2 A2 डेल्टा X2, इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। उसके बाद मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू ये आ गई, W2 की वैल्यू ये आ गई, P1 A1 डेल्टा X1 माइनस P2 V2 डेल्टा X2। ये डेल्टा X क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं V डेल्टा T कह देता हूँ। तो अब मैं डेल्टा X नहीं लिखूंगा X1 और X2, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? V1 डेल्टा T V2 डेल्टा T। इक्वेशन यही रहेगी, ठीक है। उसके बाद A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू AV। अब हम चाहते हैं कि इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो A1 V1 A2 V2 की तमीज़ ख़त्म करके इसको AV कर देते हैं। तो जब हम इसको AV कर देंगे तो ये बन जाएगा P1 AV डेल्टा T माइनस P2 AV डेल्टा T। यहाँ ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि AV डेल्टा T बराबर है A डॉट डेल्टा X के और वो बराबर है किसके? वॉल्यूम के। तो हम ये कह रहे हैं कि AV डेल्टा T की क्या ज़रूरत है इतना जंबल लिखने की? पहले तो हम इस पार्ट पर आते हैं, इस इक्वेशन पर। देखिए लिखा हुआ है P1 AV डेल्टा T माइनस P2 AV डेल्टा T। इसमें से कॉमनैलिटीज़ जो हैं वो निकाल लेते हैं कॉमन बाहर। AV डेल्टा T को बाहर निकाल दिया तो ये बन गया P1 माइनस P2 और ये मेरा AV डेल्टा T किसके बराबर था बेटे? वॉल्यूम के, तो मैंने उसको V कह दिया। हमें पता है कि V किसके बराबर होता है? मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, किताब में ना आपको इसको रॉ लिखा हुआ है, डेंसिटी का सिंबल यूज़ किया हुआ है, तो आप D लिखें या रॉ लिखें एक ही मसला है। मैंने D इसलिए लिखा है कि D से समझाना बच्चों को आसान होता है। तो वॉल्यूम बराबर है किसके? V इज इक्वल्स टू M अपॉन D, यानी मास अपॉन डेंसिटी। तो अब मैं इस इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख दूंगा? मास अपॉन डेंसिटी। अब आ जाइए इसके अगले हिस्से की तरफ। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्डन इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE, ठीक है जी। W किसके बराबर था? अभी हमने निकाला है M अपॉन D यानी डेंसिटी P1 माइनस P2, तो मैंने यहाँ लिख दिया M1 अपॉन D P1 माइनस P2। KE की जगह पे क्या लिख दिया? हाफ M V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर। और डेल्टा P की जगह पे क्या लिख दिया? डेल्टा का मतलब है चेंज, इसलिए हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं। तो हमने बोला mgh2 माइनस mgh1, चूँकि दो हाइट्स हैं हमारे पास, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप? m, तो मैंने सब में से m कॉमन निकाला, इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, आपकी मास से मास क्या हो जाएगी? कैंसिल। और मैं इस डेंसिटी को इस तरफ ले जाऊँगा, तो जब मैं मास को मास से कैंसिल कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी P1 माइनस P2। ये डेंसिटी उठाकर इधर आ जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट लगा हुआ है और डेंसिटी बाहर है, इसका मतलब क्या है कि आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसके तमाम फैक्टर्स को, जितनी टर्म्स मौजूद है ना, 1 2 3 4, तो आपके पास चारों जगहों पे क्या आ जाएगी? डेंसिटी, ठीक है। अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए, क्या? जितने माइनस वाले हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे और जितने प्लस वाले हैं या पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे। मींस देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको यहीं रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया? P1 पॉजिटिव है, इसको यहीं रखेंगे,
माइनस P2 है, ये नेगेटिव है, इसको हमने इस तरफ कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिएगा जितने नेगेटिव थे उसको उठा के मैं इस तरफ ले आया, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस हाफ डी V1 स्क्वायर, ये हो गया प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर, ये था माइनस DGH1, ये हो गया प्लस DGH1, ठीक है जी। सारे पॉजिटिव हो गए, सारे पॉजिटिव होने के बाद बजाय बर्नौली कहता है बजाय इस पूरे को लिखने के, ये जो तीनों चीज़ें हैं मैं इसको आगे जाकर अभी डिफाइन भी करने वाला हूँ, वो कहता है इसको आप लिखिए P प्लस हाफ DV स्क्वायर प्लस DGH, ये ऐसे ही मौजूद, इज इक्वल्स टू इस पूरे राइट हैंड साइड को हम ले लेते हैं कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पर हाफ DV स्क्वायर प्लस DGH, DV स्क्वायर और DGH यानी ये दोनों किसके बराबर है? टोटल प्रेशर के। सिर्फ DGH कहेंगे तो ये किसके बराबर है? स्टैटिक प्रेशर के। सिर्फ हाफ DV स्क्वायर कहेंगे तो ये बराबर है डायनेमिक प्रेशर के। यानी टोटल प्रेशर जो होता है सम होता है किसका? स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर। इक्वेशन थोड़ी सी आपको लगेगा कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आने वाली चीज़ें जाहिर सी बात है लंबी होती है, लेंदी होती हैं। इसको आप दो पार्ट्स में कीजिएगा जैसे मैंने सिखाया है। एक सेटिंग में कीजिएगा W1 निकालिएगा, दूसरी सेटिंग में आकर पूरी आप बर्नौलीज इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।